हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के लिए होने वाली है वीडियो। तो इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे, यानी सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जितना पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, कितनी है? एक्सरसाइज 1.4 है और इसमें जो है क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा या फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आप देख सकते हो अपनी बुक से। न्यू एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही ये क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कुछ नंबर्स गिवन हैं और आपको बताना है कि ये नंबर्स जो हैं रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है 2 - √5। ठीक है, 2 - √5। अब ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, ये आपको बताना है। तो सुनो, पहले कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। जितनी भी रूट वाली नंबर्स होती हैं, जैसे √2, √3, √5, जितनी भी रूट्स वाली नंबर्स होती है ना, जिनका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, वे सभी क्या होती हैं तुम्हारी? वो इरेशनल नंबर होती हैं। ये क्या है? ये तुम्हारी इरेशनल नंबर है। ठीक है साहब, इरेशनल नंबर्स हैं ये वाली, जिनका रूट नहीं निकल सकता है। रूट के अंदर अगर 4 है तो उसका निकल सकता है 2, फिर वो नहीं होगी। √4 को आप इरेशनल नहीं कह सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आता है 2 और ये फिर एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। रूट वाली जितनी भी नंबर है इरेशनल होती हैं। अब इरेशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, है ना, कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, वो नंबर आपकी इरेशनल ही रहती है। जैसे देखो, इसमें 2 क्या है? 2 प्लस कर रहा है, देखो यहाँ देखा जाएगा 2 प्लस कर रहा है। ठीक है, √5 इरेशनल नंबर है और 2 इसके साथ क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो नंबर होगी वो भी आपकी इरेशनल होगी। कैसी होगी? इरेशनल होगी। क्यों होगी? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है? ध्यान से देखना। 3 प्लस रूट में है 23 और बाहर है रूट में 23। अब देखने में तुम ये कहोगे कि ये भी इरेशनल ही होगी, क्योंकि इसमें भी 23 आ रहा है रूट में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो पॉजिटिव √23 से नेगेटिव √23 कट जाएगा, 3 बचेगा। और 3 कैसी नंबर है? 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? 2√7 अपॉन 7√7। ये कैसी नंबर है? ये भी आपकी रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो √7 से √7 तो कट ही जाएगा, बचेगा तो 2/7 ही। और 2/7 एक रेशनल नंबर होती है। आप जानते हो P/Q की फॉर्म वाली जो नंबर होती हैं वो रेशनल होती हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि 1/√2, 1/√2, ये आपका 1/√2 है। तो ये भी आपकी इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखो √2 इरेशनल है और एक में जब √2 से डिवाइड लगाओगे तो ये भी आपकी इरेशनल नंबर रहेगी। ठीक है, ये भी आपकी इरेशनल नंबर है। अब देखो फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है आपका? 2 पाई। तो 2 पाई ध्यान रखना, देखो पाई एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो इरेशनल ही रहेगी। ठीक है, जैसे पाई कैसी है? देखो पाई एक इरेशनल नंबर है और तुम इरेशनल नंबर से किसी भी नंबर से, इरेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, वो इरेशनल ही रहता है।
तो 2 पाई कैसा है, वो भी एक इरेशनल नंबर है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आप अपनी बुक से देख सकते हो। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है, कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है आपको 4, इनको बस सिंप्लीफाई करना है। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला है आपका 3 प्लस रूट 3 और दूसरा है 2 प्लस रूट 2। देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बस आपको आना चाहिए क्या, आपको आना चाहिए कि रूट वाली नंबर्स का, जितनी भी रूट वाली नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई, उनका डिवाइड, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ किस तरीके से होती हैं। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे और कर पाओगे। आइए साथ के साथ मैं प्रयास भी करूंगा थोड़ा समझाने का। देखो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, इस 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 से होगा, 3 2 या 6। इसी 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 से होगा तो 3 रूट 2 आएगा। ठीक है, अब कैसे आया 3 रूट 2, ये आपको इसके मल्टीप्लाई करने के जो रूल्स होते हैं रूट वाली नंबर्स के, वो आपको आने चाहिए। अब प्लस, अब देखो 3 का हो गया दोनों में, अब रूट 3 का 2 से करूंगा तो 2 रूट 3 आएगा, और रूट 3 का रूट 2 से करूंगा तो रूट 6 आएगा। अब देखो कोई भी रूट वाली नंबर्स यानी इरेशनल नंबर प्लस या माइनस करनी हो तो वो तभी पॉसिबल है जब रूट के अंदर सेम नंबर हो। देखो यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 6 है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। और ये एक रेशनल नंबर है, एक अगर रेशनल नंबर है और दूसरी इरेशनल नंबर है तो उनको ऐड नहीं किया जा सकता। यानी एक रूट वाली नंबर है और एक बिना रूट वाली नंबर है तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। आइए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब आइए दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, 3 प्लस रूट 3 है एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे के अंदर है 3 माइनस रूट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से फोकस कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका फॉर्मूला है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इज दैट क्लियर? एक ब्रैकेट में दो चीज़ों को प्लस किया जा रहा हो, एक में माइनस किया जा रहा हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ए की जगह आपका काम कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह काम कर रहा है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। स्क्वायर से रूट कट जाता है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर देखो अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना था, तो रूट 3 इंटू रूट 3 होता है रूट 9, और रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, इसलिए 3 आया। 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आइए पॉइंट नंबर 3 को कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, देखो ध्यान से देखना, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है तुम्हें। इस वाली रूट 5 को a मानो और रूट 2 को b मानो, तो तुम्हें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये तो आपने 8th क्लास में ही पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, प्लस के 2ab, 2 इंटू ए क्या है रूट 5 और b क्या है रूट 2। अब रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, क्योंकि अभी तुमने पिछले क्वेश्चन में देखा था रूट 3 का स्क्वायर 3 था। रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, प्लस रूट 5 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 10 आएगा। अब इसको ऐड करूंगा, 5 प्लस 2 करूंगा तो आ जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर?
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। 7 + 2√10 को प्लस नहीं किया जा सकता क्योंकि एक नंबर इसमें इरेशनल है और एक है रेशनल, और रेशनल और इरेशनल को ऐड नहीं कर सकते आप। अब देखो लास्ट पॉइंट है ये वाला, और देख लो ध्यान से। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका लास्ट पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन का। देखो √5 माइनस के √2 ये एक ब्रैकेट के अंदर है, और √5 प्लस के √2 ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर है। इज दैट क्लियर? अब सेम चीज है, देखो इस वाले को आप ए मानो, इसको बी मानो। ये ए है और ये बी है। तो आप देख रहे हो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको आइडेंटिटी भी याद रखनी है। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 5 - 2 हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे, चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा साथ के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।